Good morning, Namaste everyone. Welcome back to our channel The Magnet Academy. जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम देख रहे थे नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमने क्लासिफाइड किया था उसको उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो हमने क्या देखा था कि जो भी सब्सटेंसेस थे वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्हें 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, 5 श्रेणी के अंदर उसको बांटा गया था। जो कौन कौन से थे? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक, जिनमें से हम 3 के बारे में स्टडी कर चुके हैं, पैरा, डाया एंड फेरी। आज जो हमारा जो नेक्स्ट जो इसका कैटेगरी है वो है हमारा एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। लिखिए हेडिंग भाई, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ, हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ, यही हम कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। तो देखिए भाई, हमने फेरोमैग्नेटिज्म जब लोह चुंबकीय पदार्थ किए थे तो उसमें मैंने आपको डोमेन्स के बारे में बताया था कि जब डोमेन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जब इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल जो है मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया जाता है, तो ये डोमेन्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ओरिएंट हो जाते हैं, है ना। तो जब हम एंटी फेरो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो हमारे जो डोमेन्स होते हैं ये क्या होते हैं? इक्वल नंबर में। क्या होते हैं ये? इक्वल नंबर में एक दूसरे के ऑपोजिटली जो है अरेंज्ड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी? इट इज अराइजेस ड्यू टू, it is arises due to number of arises, it is arises due to number of domains, due to number of domains in the opposite direction, in the opposite, क्या बोलूंगी? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हो गए तो क्या हो जाते हैं? ये एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैंसिल आउट कर देंगे। सो व्हाट आई वुड राइट हियर, सो दैट्स व्हाई यहाँ आप लिख दीजिए यहाँ पर एंड कैंसिल आउट ईच अदर्स, एंड कैंसिल आउट each others and cancel out each other's magnetic moment, magnetic moment। तो मैं हिंदी में इसको भाई बोल देती हूँ एक बार कि जो प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये क्या हो जाते हैं? इनके अंदर जो डोमेन्स होते हैं ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। कैसे रहते हैं भाई ये उनके अंदर? इस तरीके से, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दे आर अलाइंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा, ये इसके मैग्नेटिक, तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को ये क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जब मैं इसके एग्जांपल्स की बात करती हूँ तो एग्जांपल्स हो गए लाइक Fe2O3 है, एग्जांपल्स हैं Fe2O3 है, MnO है, MnO2 है, Mn2 है, ये सारे क्या इनके एग्जांपल्स हैं। तो होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, नाउ तो जो हमारा जो लास्ट कैटेगरी था वो क्या है? फेरी मैग्नेटिज्म। कौन सा हमारा? फेरी मैग्नेटिज्म। हिंदी में भी क्या बोलते हैं? फेरी बोलते हैं, है ना। फेरी चुंबकीय पदार्थ या चुंबकत्व भी हम कहते हैं, फेरी मैग्नेटिज्म। देखिए भाई, फेरी
मैग्नेटिज्म। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, जो डोमेन्स होते हैं ना भाई, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, बाकी हो सकता है 3 बार एक ही डायरेक्शन में, फिर ऑपोजिट चले गए, फिर हो सकता है इस तरीके से चले गए। तो ये क्या हो जाता है, जो डोमेन्स होते हैं एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में अनइक्वल नंबर में ये क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर, इन दिस डोमेन्स आर arranged in parallel and anti-parallel direction in unequal number। ओके, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, जो फेरी चुंबकत्व होते हैं इसमें क्या होते हैं, डोमेन्स जो हैं एक दूसरे के समानांतर और प्रति समानांतर विपरीत दिशा में अनइक्वल नंबर से जो है एक दूसरे के साथ में ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं, ये ओरिएंटेड होते हैं। लाइक एग्जांपल्स हैं इसके, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मैग्नेटाइट एंड फेराइट। मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। क्या होता है, Fe3O4। और फेराइट होता है Fe2O4। क्या होता है, Fe2O4। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है भाई। कई बार जो है आपसे जो है इनके फॉर्मूलेस पूछ लेता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट, या फिर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेराइट। की मैग्नेटाइट और फेराइट्स के फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं। देखिए भाई, जब हम यहाँ पर बात करते हैं फेरी मैग्नेटिज्म की, तो जो फेरी मैग्नेटिज्म जो होता है या फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, जब हम इनको हीट करते हैं, टेम्परेचर जब इनको दिया जाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट होने में कैपेबल होते हैं। क्या मैंने बोल दिया भाई, व्हेन वी हीट द फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस इट कैन कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनका जो ये टेम्परेचर होता है, ये कितना होता है भाई, 850 केल्विन होता है। कितना होता है, 850 केल्विन होता है। तो मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगी, देखिए मैं इरेज कर रही हूं, व्हाट आई राइट हियर कि फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस becomes paramagnetic at 850 Kelvin temperature, at 850 Kelvin टेम्परेचर। तो मैं क्या बोलूंगी कि फेरी चुंबकीय पदार्थ जो है उन्हें ताप देने पर, या फिर 850 केल्विन जब ताप दिया जाता है, तो ये जो है पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थों में भी परिवर्तित होने में ये क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फेरी मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है, ये कब जो है अपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में या अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है, कि कौन से ताप पर रखता है। तो वो ताप कौन सा है भाई, 850 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जो है कन्वर्ट होने में कैपेबल होता है। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्यूरी टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है भाई क्यूरी टेम्परेचर। देखिए क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, कि जो भी आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट ना करे, है वो क्या फेरोमैग्नेटिक ही है, लो चुंबकीय है, लेकिन अगर किसी ताप पर या उस ताप से ऊपर चले जाने पर वो अपने लोह चुंबकीय पदार्थ होने के गुणों को अगर खो देता है,
तो वो जो ताप होता है वो क्या कहलाता है भाई, क्यूरी ताप कहलाता है या क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। तो मैं क्या बोलूं, इट इज अ टेम्परेचर अबव विच, लिखिए, इट इज अ टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर above which, it is a temperature above which a ferromagnetic, above which a ferromagnetic substance, ferromagnetic substance shows no ferromagnetism, shows no ferromagnetism, shows no ferromagnetism। भाई हिंदी में आप क्या लिखेंगे, हिंदी में भी इसको क्यूरी बोला जाता है, क्यूरी है ना, क्यूरी, क्यूरी ताप इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछ लिया जाता है ना। क्यूरी ताप क्या भाई, कि ये वो ताप है जिस ताप पर कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ अपने लोह चुंबकत्व के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है, जिस ताप पर कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ अपने लोह चुंबकत्व के गुणधर्म को खो देता है या फिर प्रदर्शित नहीं करता है, तो हम उस ताप को क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। इट इज अ टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शोज नो फेरोमैग्नेटिज्म। होप कि ये जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हुए होंगे। सो राइट इट और टेक स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट वी विल डू सम क्वेश्चंस। ओके, हम जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। पहले नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम 2-4 न्यूमेरिकल यहाँ पर लेते हैं जो प्रीवियस मैंने जो टॉपिक्स करवा दिए हैं उनसे रिलेटेड। ओके, तो आई एम गोइंग टू रेज इट। देखिए मैंने आपको वॉइस पढ़ा दिए हैं, जो भी मेरा वीडियो रेगुलर वॉच कर रहे हैं उन्हें जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल और केवल आपको थोड़ा सा जो है कंसेप्ट को क्लियर करना है। और अगर कोई आज मेरे वीडियो में नया है तो वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, ताकि आपको जो है आगे की वीडियोस या ये जो वीडियोस हैं आपको उनके पॉइंट्स क्लियर हो सकें, है ना। तो हम कुछ जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए भाई, माना कि ना एक हमारे पास एटम है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है जो कि ए बी एलिमेंट है, जिसके अंदर बी जो है ये क्या बनाता है, सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन करता है। कोई भी एलिमेंट है ए बी तो क्या करता है, सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए एक एलिमेंट बना है ना कि ए बी कोई एलिमेंट है, ए बी क्या है, एलिमेंट है ना, जिसमें से बी जो एक सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन करता है। और ए क्या करता है, ए जो है इसके अंदर 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है ना। ए ऑक्यूपाई द 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्यूपाई। इसमें मैंने क्या बोला, एक ए बी एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें से ए तो क्या करता है भाई, 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कंटेन करता है या ऑक्यूपाई रखता है, और बी जो है एक सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन करता है। इसने हमको बोल दिया है कि सीसीपी लैटिस बना रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने हमको नंबर ऑफ वॉइड्स नहीं बताए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसने नहीं बताए, या नंबर ऑफ एटम्स हमको इसने नहीं बताए। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, है ना, कि उस यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए भाई हम क्या करते हैं, सीसीपी लैटिस तो दे दिया, अब हमें इसके अंदर पता थोड़ी है कि क्या चीज क्या है ना। तो लेट नंबर ऑफ एटम इन बी, हमने मान लिया n है भाई, यही तो बोला था मैंने आपको बोला था कि अगर हम किसी वॉइड में नंबर ऑफ एटम्स जो है हम मानते हैं n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो जनरेट हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, जस्ट डबल हो जाते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, उनके इक्वल ही होते हैं उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ एटम्स इन बी इज, एंड हमने तो ऐसा मान लिया। हमको ए के लिए क्या बोला है, एंड ए हैव कितना है भाई, 2/3
टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैंने टेट्राहेड्रल को टीडी लिखा था। ये क्या है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए थे? तो यहाँ पर क्या बोला, ए के पास कितने हैं भाई? 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी है? 2/3 है। तो इसको मैं क्या बोलूं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स में क्या लिखूंगी? 2/3 है ही। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं भाई? 2n होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच की हैं तो कितने होते हैं? 2n। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ए बी का जो फॉर्मूला बनता है, जो एलिमेंट जो फॉर्म हो रहा है, ये क्या फॉर्मूला बनता है? तो मैंने कह दिया भाई A/B, मैंने बोल दिया। ए कितना आ रहा है भाई? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो 2/3 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नंबर ऑफ एटम्स 2n। और बी के लिए मैंने कितने माने हैं यहाँ पर भाई? n। ये हो गया हमारा 2 2 4/3 n रेशो n। मैं इस चीज को 3 को यहाँ पर लेकर के जा रही हूँ। इज इट क्लियर? मैंने क्या किया भाई? 2 2 4/3, 3 को मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई अब मैं कर रही हूँ, उसके नीचे 1 है तो 4 × 1 1 3 × 1, यहाँ पर तो 3। तो मैं यहाँ पर आगे लिख रही हूँ, आपको अपनी कॉपी के अंदर सिस्टमैटिक करना है, नीचे की तरफ लिखते जाना है। तो क्या हो गया भाई यहाँ पर? 4n एंड 3n। ये किसके लिए? ए के लिए। और ये किसके लिए? बी के लिए। n तो कट गया यहाँ पर, n तो क्या हो गया? कट गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? A4B3। इट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। देखिए भाई, एक बार मैं वापस से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को, कि हमारे पास एक एलिमेंट है ए बी, जिसमें से बी जो है सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्वेश्चन आपके बुक के अंदर भी है, ठीक है। और ए जो है ये क्या करता है? 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई रखता है। अब ये हमेशा याद रखना, इधर टेट्राहेड्रल दिया हुआ है, अगर ऑक्टाहेड्रल देता तो क्या हो जाता है? यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स के ही इक्वल होते हैं। तो ये चीजें याद रखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहा है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल रहा है। अब इसने हमसे बोला है कि कंपाउंड जो बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। हमने माना कि जो सीसीपी लैटिस जो बना है बी से, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या कितनी है? n है। और बी कितना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस? 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 2n। इतने ही तो जनरेट हो रहे हैं, 2n। तो हमने क्या किया? रेशियो से हम फाइंड आउट करते हैं भाई। 2 2 4/3 एंड रेशियो n, तो 4n रेशियो 3n। देन आंसर विल बी A4B3। देन आंसर विल बी A4B3। write it or take screenshot. Now let's do another example. देखिए, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक प्रैक्टिस और हम कर लेते हैं। एक कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है और सीसीपी स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है? ये सीसीपी स्ट्रक्चर्स बना रहा है। m और n 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है? ये m और n से मिलकर के बना हुआ है, जिसके अंदर m जो होता है ये 1/3 जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। किसको ऑक्यूपाई कर रहा है? ये 1/3 को। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या हुआ? एक कंपाउंड है which formed by m and n एलिमेंट, जिसके अंदर जो n जो है ये तो क्या बना रहा है? सीसीपी। n क्या फॉर्म कर रहा है? सीसीपी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। एंड m क्या करता है? m ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसके पास कितना है? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 1/3 जो है 1/3 चतुष्फलकीय इसके पास में रिक्तियां हैं। अब वही हमको क्या करना है भाई? फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है। तो वही एंड जो सीसीपी फॉर्म कर रहा है, तो लेट द नंबर ऑफ एटम्स इन बी। क्या हो गया भाई? हमने एंड कह दिया, ठीक है ना। और यहां पर क्यों
एम क्या कर रहा है, एम है कितने 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, और 1/3 टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया इंटू 2n, यही तो बात हुई है ना। अब वही एम रेशो एन करो, एम क्या आता है यहाँ पर जो है एन जो हो गया, एन तो क्या है हमारा जो बी वाला जो पार्ट है यहाँ पर इस एन को, और एम कितना है 1/3 इंटू 2n रेशो एन, ये क्या हो गया 2/3, ये 1 है भाई 2/3 एन और एन, इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो गया हमारा 2n 3n, यही तो शिफ्ट हुआ हमारा। तो अब हमारा क्या बन गया m के लिए m2n3, हमारा फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया m2n3, बिल्कुल एज इट इज पीछे वाले क्वेश्चन के ही जैसा है ये हमारा, है ना। तो इसको नोट डाउन करिए भाई। अगर आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन से ही है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। देखिए भाई, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि एक एलिमेंट है, एक कोई भी एलिमेंट है जिसका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू है 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मोल। कितनी है, किलोग्राम पर मोल, 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मोल है। और ये क्या बनाता है, क्यूबिक यूनिट सेल, एंड मेक क्यूबिक यूनिट सेल, क्या बना रहा है भाई, घनीय एकक कोष्ठिका का निर्माण ये करता है। अब देखिए इसके अंदर इसने जो एज लेंथ दी, एज लेंथ किनारों की जो लंबाई है इसने दे दी है 405 पिकोमीटर दी। क्या दे दी है, 405 पिकोमीटर दे दी है। डेंसिटी इसने बोला है, डेंसिटी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेंसिटी इसने बोला 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये देखिए ये पिकोमीटर में है भाई और ये मीटर में, तो हमको यूनिट्स चेंज करनी होंगी। पहली बात तो पहले हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि नेचर ऑफ यूनिट सेल बता दीजिए। अब देखिए नेचर ऑफ यूनिट सेल का यहाँ पर डेंसिटी दी है, तो आप खुद बताइए भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जब a क्यूब na पूरा का पूरा कैलकुलेट करवाया था, डेरिवेशन करवाई थी मैंने। अब हमें डेंसिटी दी है, एज लेंथ दे रखी है, Na क्या है, एवोगेड्रो नंबर, जो कि क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। नेचर ऑफ यूनिट सेल हमसे जेड पूछा है, जिसमें हम नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करेंगे, तभी पता चलेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तभी हमें पता चलेगा यूनिट सेल का टाइप क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ए है क्या 405 पिकोमीटर, तो हम सेम यूनिट में करें तो एक पिकोमीटर जो है 10⁻⁻12 मीटर की इक्वल होती है। तो 405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अगर सेंटीमीटर में होता तो माइनस का 10, सेंटीमीटर में होता तो माइनस का 10। तो अब मुझे जेड ही तो निकाला, बाकी बार बार मैं नहीं लिख रही हूँ। तो जेड कितना हो गया भाई, यहाँ पर जेड का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे, डी ए क्यूब एन ए अपॉन एम। अब क्या करूं मैं, इसमें वैल्यूज पुट कर दूं, डी क्या है यहाँ पर, आ गया आपका डी 2.7 इंटू 10⁻³ एज लेंथ कितनी है 405 इंटू 10⁻⁻12, ये क्या है पावर 3, तो 3 टाइम्स आप लिखेंगे। एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 और मोलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.7 इंटू 10⁻⁻2। फटाफट से इसको सॉल्व करिए भाई। हाँ जी,
सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद में आपका यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्व जैसे ही आप करेंगे नंबर ऑफ एटम्स जो है फाइंड आउट हो जाएंगे, और ये नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने आएंगे, 4 आएगा। कितना आता है, 4 आता है। और जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर 4 थे, एफसीसी या सीसीपी के अंदर। तो नेचर ऑफ द सेल हमारा क्या हो गया, एफसीसी या फिर सीसीपी हो गया। फेस क्यूबिक सेंटर और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेचर आप पूछेंगे, अब इसको क्वेश्चन को ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमसे नेचर ही पूछे, सीधा ऐसा भी तो पूछ सकता था इसके अंदर कि नंबर ऑफ एटम्स बताइए, तो यही तो है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स से नेचर हमको पता चल गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? अगर नहीं हो क्लियर तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आई विल प्रोवाइड यू दैट आंसर। चलिए भाई एक क्वेश्चन और हम करते हैं इधर, एक क्वेश्चन और हम करते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए एक कंपाउंड है जो कि एचसीपी का फॉर्मेशन करता है। तो कंपाउंड, अ कंपाउंड फॉर्म एचसीपी, एक कंपाउंड है जो कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब जो इसके अंदर मैं बोलूं कि इसके 0.5 मोल में कितने वॉइड्स हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स इन इट्स 0.5 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ वॉइड्स इन इट्स 0.5 मोल। तो इसने हमसे बोला, क्या बोला कि इसके नोट कर ले कि इसके से शुरू कर दूंगी मैं। तो इसने हमें क्या बोला कि इसके 0.5 मोल में टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी है। फिर इसने हमसे पूछ लिया कि ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, की चतुष्फलकी रिक्तियों की भी संख्या आप बताइए। तब देखिए भाई ऐसा कोई सुन नहीं है टेट्राहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल भी यहाँ पर पूछ सकता था, अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या भी हमसे पूछ सकता है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग कितने हैं भाई, कितने हैं 0.5 मोल। अब इसी में ही तो हमको बताने हैं ना इसके अंदर कि नंबर ऑफ वॉइड्स कितने आ रहे हैं। तो इस मोल को जब एटम्स में हम कन्वर्ट करते हैं, 1 मोल को भी आप करें आगे यहाँ पर, तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये नंबर ऑफ एटम्स हमारे फाइंड आउट हो गए, कन्वर्ट कर दिया हमने एटम के अंदर। अब हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि जो हमारे जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखें और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखें, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। आप याद करिए मैंने बोला था कि अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या उस क्लोज पैकिंग में एटम के नंबरों के बराबर ही होती है। तो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ एटम्स के बराबर, नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग। निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या के बराबर, और परमाणुओं की संख्या क्या आई है 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहीं से सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसको। ठीक है, अब मैं क्या बोलती हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं भाई, 2n होते हैं, है ना, कि नंबर ऑफ एटम्स जो क्लोज पैकिंग में होते हैं उसके जस्ट डबल होते हैं। तो क्या हो गया भाई 2 इंटू, वापस से यही वाले ही तो है, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे निकल गए भाई इधर, कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा भी हो सकता था पूछ लेता कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ये भी आ गए। अब हमारा एक क्वेश्चन और है कि इसके अंदर ये पूछा है नंबर ऑफ वॉइड्स। अब इसने हमसे यहाँ पर ये नहीं पूछा कि ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। अब जब नंबर ऑफ वॉइड्स हमें पूछ रहा है ये, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल भी देखेंगे और टेट्राहेड्रल दोनों देखेंगे। तो मैं क्या बोल दूं, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स क्या हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स
प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कुल रिक्तियों की संख्या क्या हो गई? चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्लस नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? ये लिख दीजिए, 2 इंटू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा जो है ये आपको लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे जो सॉल्यूशन को लिख दें, उसे ऐड कर दें और आपके जो है टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कैलकुलेट हो जाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? इफ anyone have any doubt, so write your comment in comment box. Is it clear? Okay, तो आज हम इतना ही कंटिन्यू रखते हैं। तो आप लोग जो है इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। कल का जो हमारा टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे, ये हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है इनके बारे में देखेंगे और इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स भी हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारा ये थ्योरी पोर्शन खत्म होते ही हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी के अंदर जो आपके बैक साइड जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनके लिए भी एक डिस्कशन क्लास जो है एक हमारी वो भी रहेगी। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू।